प्रातः क्लास चल रहा था 4/9/1966। बात चल रही थी ऐसे नहीं कहेंगे अधर्म की वृद्धि। धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सभी धर्मों की होती है, पहले थोड़े होते हैं फिर वृद्धि होती है। एक कैरेट से कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। पतित बनने के कारण आप ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म ये एक ही होता है, और तो सभी धर्म ठीक चल रहे हैं, सभी अपने अपने धर्म पर कायम हैं। बाकी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वो विशेष बन पड़ा। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर पावन से पतित शूद्र बन पड़ते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो गई, अपवित्र बन पड़े हैं। तो अपनी ग्लानि की है, पतित बन जाते हैं विकार में जाने से। अपन को देवता कह न सके, कहला न सके, ग्लानि कर देते हैं। भारतवासी इस समय विशेष हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं फिर आता हूं वाइसलेस बनाने। तुम वाइसलेस थे, 84 जन्म लेते लेते ये भी विशेष बने हो। दुनिया पुरानी होती जाती है ना। पहले पहले तो देवी देवता धर्म वाले वाइसलेस थे, अभी तुम भारतवासी हो जिसकी ग्लानि हो गई है, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं, स्वर्ग से बदल नरक हो गया है, तो कोई भी वाह वाह नहीं रही। तुम कितने छी बन गए हो। बाप कहते हैं हमने तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बनाई दिया, पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की हालत देखनी है, पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो, हम कैसे पतित बने, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए ना। अपन को देखते रहो, सर्वगुण संपन्न बने हैं, देवताओं में सला हमारी चलन है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अभी फिर तुमको सिखलाने आया हूं विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है। तुमको भी शांत में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूं, मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाओगे। कोई बच्चे तो शांत में रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते, कोई तो अशांत कर देते हैं। खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बनाए देते। शांति का अर्थ नहीं समझते, यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते। अशांत होते ही हैं अपवित्रता से। यहाँ आकर के प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपका ही हूं, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है।
हम पवित्र रहकर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना। फिर माया का गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वो ही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविलाई वह रखेंगे, कब अपनी दृष्टि को क्रिमिनल नहीं बनावेंगे, विकार में नहीं जावेंगे। क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे फिर भी माया रावण से हार खा लेती। तो निर्विकारी बनने चाहती है तो उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष ही जाते हैं क्योंकि बलवान है, स्त्री नाजुक होती है। उनका कर्तव्य ही अलग है, वो घर संभालती है, बच्चे पैदा करती है। ये भी बाप समझाते हैं, यहाँ होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। यहाँ तो सन्यासी भी कब कब कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। वो सन्यासी ठग हैं, क्रिमिनलाई वाले ऐसे शिक्षा देते हैं। अभी बाप तो कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सभी खत्म हो जाएंगे। मैं आया हूं इस पुरानी दुनिया का विनाश कराने। वो ही सन्यासियों की बात, उनको तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं है। तो वो वेद का बाप समझाते हैं अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिसदार बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी बनी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई भी निशानी नहीं रहेगी। तुम अभी समझते हो पावन दुनिया थी, मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अभी मनुष्य तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते। उनों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन देवी देवता धर्म में ऐसी बातें होती नहीं थी। अभी हैं पतित, पुकारते भी हैं पतित पावन आओ। हम पतित हैं, दुखी हैं, बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया था, फिर माया के कारण तुम पतित बने हो। 4/9/1966 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। पतित बने हो, अभी फिर पावन बनो। पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है। कहते हैं बाबा आते रहते थे फिर विकार में हरा लिया। बाप का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे मिलेगा। आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वे ही काले बने हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं।
क्राइस्ट बुद्ध आदि को कब काला देखा? देवी देवताओं का ही काला मुंह दिखाते हैं। परंतु ये भी समझ नहीं है कि हम अपने देवी देवताओं को काला क्यों बनाते हैं, और कोई धर्म वाले को काला नहीं बनाते हैं। भारतवासी देवताओं को ही बनाते हैं, जो सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा, सर्व का बाप जिसको कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर लिबरेट करो। वो कोई काला थोड़े ही हो सकता है, वो तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही है, बाकी सभी शास्त्र हैं बाल बच्चे, सभी धर्म बाल बच्चे, तो शास्त्र भी बाल बच्चे हो गए। परमात्मा को सर्वव्यापी के ग्लानि कर दिए, इसलिए भारतवासी कंगाल पतित बन गए। कहते भी हैं पतित पावनाओ, परंतु फिर समझते नहीं। अपन को बड़े बड़े महात्मा आदि कहलाते रहते हैं। महात्मा अर्थात महान आत्मा। अभी कलयुग में तो कोई महान आत्मा हो न सके, क्योंकि शरीर तो सभी को विकार से ही लेना पड़ता है। महान आत्मा देवताओं को कहा जाता है। कृष्ण भी देवता हुआ ना, तो अब तो कलयुग है। कलयुग में महान आत्मा आए कहाँ से? श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थी। अभी तो देवता कोई है ही नहीं। साधु संत आदि भल पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो विकार से ही लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। कृष्ण तो दूसरा शरीर लेते हैं, तो वो भी पवित्र है ना। देवताएं पवित्र ही होते हैं, रावण वहां होता नहीं है। ये बात भारतवासी भूल गए। यहाँ रावण राज्य है, रावण को 10 शीश दिखलाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। ये भी समझते हैं 5 विकार हरेक में। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे। वो तो है ही, वो तो है ही सुखधाम। वहां भी रावण होता तो फिर दुखधाम हो जाता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं विक से, वो भी तो विकारी ठहरे। अब उन्हों को तो ये पता ही नहीं है, देवताओं को गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों की पूजा होती है। सन्यासी पूज नहीं सकते हैं, उन्हों को तो धर्म ही अलग है। वो गृहस्थ धर्म वालों अर्थात स्त्री और पुरुष को पवित्र बना ही नहीं सकते, कब ख्याल भी नहीं आवेगा। सिर्फ एक को बनावेंगे। हद का संन्यास कराए, अपने मिशन को बढ़ाते रहते हैं। सन्यासियों की भी मिशन है, मेल को ग्लानि की बातें सुनाए, अपने धर्म में ले जाते हैं। उनको कहेंगे सन्यासियों की मिशन। सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए, अपने मिशन को बढ़ाते हैं।
बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते, सभी को पवित्र बनाते, जोड़ों को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। ऐसे नहीं आत्मा पवित्र बनी तो सन्यासी जाकर के बनेंगे। तुम सन्यासी बनने के लिए नहीं आते हो, तुम तो आते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। वो तो फिर भी गृहस्थ में जन्म लेते, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं पवित्रता के, आप या पवित्र बने हो तो फिर पवित्र बनना है। तुम बच्चे जानते हो बाप पतितग्रस्त आश्रम को पावन बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कितनी पापात्माएं हैं कलयुग में, सतयुग में ये बातें होती ही नहीं है। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपने आप ही ग्लानि करते हैं और कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बन जाते हो। पतित बन जाते हो तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। ये ड्रामा का चक्कर है जो फिरता रहता है। स्वर्ग में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो भी जैसे असुर कहलावेंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। वो क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। कोई भी भूत जिनमें है वो देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सकेंगे। उसको तो कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी हैं, भगवान बाप ही आकर के संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म की स्थापना हो जाती है। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन, यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित। पावन दुनिया अलग है, पतित दुनिया अलग है। ये भी समझानी देनी होती है। तुम असल में पावन गृहस्थ धर्म वाले थे, अभी पतित हैं। 4/9/1966 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। बाप भी कहते हैं तुम कितने विकारी बन पड़े हो। पतित को अधर्मी कहा जाता है, पावन को अधर्मी नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं अधर्मों का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। अधर्मी को धर्म में ले जाता हूं। तुम भी आगे हिंदू धर्म में अपन को समझते थे, तुम ही पावन देवता थे, सो अभी पतित बने हो। मैं भारत में ही आकर के पावन बनाता हूं। अब जो जितना पावन बनेंगे उतना ही सुखी बनेंगे। एब्सोल्युटली पावन बन और बनाते रहेंगे। मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो फिर कम पद पावेंगे।
यहाँ सभी पतित हैं। पावन ऊंच अर्थात बहुत धनवान, पतित नीच अर्थात कम धनवान। वहां भी ऐसे होता है। वहां तुम पावन बनते हो परंतु बहुत धनवान। कम धनवान भी तो होते हैं ना, नहीं तो नौकर कैसे बने। दास दासियां तो सभी मिलती है ना। यहाँ भी धनवान जो होते हैं दास दासी रखते हैं, परंतु यहाँ है पतित और वहां होंगे पावन। वो पावन साहूकार, वो पावन दास दासियां, वो पावन दुनिया, ये पतित दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा बनने में 5 विकार नहीं होने चाहिए। देखना चाहिए हमारे में कौन सा विकार है। बाबा के पास आते हैं तो विकार की बात हो न सके, परंतु क्रिमिनल आई तो वो अपना काम करती रहती है। कोई को देखा और दिल खराब हो जाता है, बुरा संकल्प आता है, गोया क्रिमिनल आई है। देवताएं सिविलाइज्ड, सूरदास की कहानी भी इस पर है। ये तो बाप सिविलाई जब बनाए देते हैं, सिविलाई सिवाय बाप के और कोई दे न सके। सन्यासी भी क्रिमिनल दुनिया में है तो क्रिमिनल हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह कुछ न कुछ तो होता ही है, जन्म ही बिख से लेते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते, तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी माया पकड़ती रहती है, जाकर छी छी बनते हैं। कुसंग का रंग लगने से भिखारी बन जाते हैं। तो ये सभी समझाने की बातें हैं। पतित और पावन बनने का ये खेल है। पतितों को पुकारना ही पड़े। तुम पतित बने हो फिर हमको पावन आकर बनाना ही पड़ता है। सभी तो पावन बन नहीं सकते, पावन बन फिर पतित बन जाते हैं। कोई न कोई की प्रवेशता हो जाती है तो पावन बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। इनों की प्रजा भी तो ऐसी होगी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, राजा रानी पवित्र है तो प्रजा भी पवित्र होती है। फिर पतित होंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित होगी। बाप में सारी चर्चा के आज मध्य अंत का ज्ञान जो है वो समझाते हैं, और मनुष्यों में तो ऐसे बातों का ज्ञान है ही नहीं। मनुष्यों को तुम ज्ञान देते हो फिर भी समझते जरा भी नहीं है। तुम्हारे पास कई आते हैं अथवा तुम मित्र संबंधियों आदि के पास जाते हो, उनके पास तुम रहते हो, कितना माथा मारते हो तो भी देवता बनती नहीं। तुम्हारा तो फर्ज है पतितों को पावन बनाना। तुम्हारा संग ही पावन के साथ है, पतित के साथ तुम्हारा संग नहीं है।
तुम्हारा धर्म ही ये है। ऐसे भी नहीं कि तुमको पतित में ही रहना है, फिर पावन में भी रहना है। पतित को पावन बनाना है, नहीं तो पतित के साथ रहने से उनका असर पड़ जाता है। सत्य का संग तारता है, कुसंग में गए तो उनका रंग लग जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।